ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवान की जय। 24 तीर्थंकरों की जय। आचार्य श्री प्रग सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य श्री सौरभ सागर जी मुनिराज की जय। जिनवानी माता सरस्वती माता की जय हो जय हो जय। ठीक है, तो भक्ति आराम से बैठ जाएंगे। और अब है हमारा 15 नंबर का काव्य। ठीक है, तो 15 नंबर के काव्य में सबसे पहले हम शुद्ध उच्चारण देखेंगे, उसके बाद रिद्धि मंत्र और इसकी जो उपयोगिताएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तिकाले मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। तो चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, देखिए त्रिदशांग नाभिर, नीतम में जो रह है वह भी जोड़ लेंगे, नाभिर। उसके बाद नीतम मनागपि मनो ना विकार मार्गम कल्पान काल मरुता चलिता चलेना किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। एक बार और देखेंगे। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम वनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। ठीक है, अब इसके रिद्धि और मंत्र आरती बताएंगी। हाँ जी दीदी, इसकी रिद्धि का हम उच्चारण ऐसे करेंगे। ओम ह्रीं अर्हम णमो दस उवीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम णमो दस उवीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें 10 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त है। मतलब जो हमारे भव होते हैं ना, हमें तो जैसे इस भव का भी नहीं पता हमें हमारा क्या था क्या नहीं था, उन्हें पिछले 10 भवों का ज्ञान है। जो 10 पिछले जो जन्म ले चुके हैं ना, उन्हें उनका भी ज्ञान है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को हमारा नमन हो। ठीक है बेटा, आगे है मंत्र। ओम नमो, आप इनका भी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये जब हम साधना करते हैं तो इनका भी बहुत महत्व होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है इन लोगों की भी बहुत ज्यादा। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राथमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रोम
श्रीम नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा कीर्ति वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राक्रमाय सर्वार काम रूपाय राम ह्रीम रोम श्रीम नमः। इसमें ये भगवती गुणवती सुसीमा ये सब क्या है, ये सरस्वती जी के नाम है। सरस्वती जिनवाणी होती है ना हमारी, उनके नाम से है ये। अचिंत्य बल के धारी, ऐसे मुनिराज जो अचिंत्य बल के धारी हैं, तात्पर्य से पूर्ण है, काम को जीतने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो, उनको हमारा नमस्कार किया गया है। ठीक है, क्लियर है ना आप सबको? बहुत अच्छे। और देखिए अब हम इसकी उपयोगिता और साधना बताएंगे। तो क्योंकि ये वाला जो काव्य है ये सूर्य ग्रह को, जो हमारा सन प्लेनेट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर हमारा सन वीक है, अगर हमारे चार्ट में हमारा जो सन वीक है, तो तब हम इस वाले काव्य की आराधना करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो सन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और देखिए सन ही क्या करता है, हमें सब कुछ देता है, यानी कि हमारा जो यश है, हमारी कीर्ति है, हमारा जो मान सम्मान है, सब चीज हमें कौन देता है, वो हमें सन प्लेनेट ही देता है। और साथ ही साथ पिता का एक जो मतलब जो हमारे फादर होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है जो सन प्लेनेट होता है। तो इस प्रकार से अगर हमें अपने सन को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो तब भी हम इस वाले काव्य की आराधना कर सकते हैं। और क्या क्या देता है हमें जो सन होता है, तो देखिए वो हमारी जितनी भी डिजायर्स है, हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, उनको भी पूरी करने में ये हमारी सहायता करता है। ठीक है ना। और जो भी हमें, मान लीजिए हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का सक्सेस नहीं मिल रहा, तो वो सक्सेस भी हमें देता है। और जो लीडरशिप है, लीडरशिप के गुण भी हमें देता है। मान लीजिए हम कहीं पर कमजोर पड़ रहे हैं कि हमारी कहीं पर भी पूछ नहीं हो रही, हमें कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा, वो लीडरशिप वाले गुण भी हमें ये वाला काव्य देता है। 15 नंबर का जो काव्य है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो आराधना की जाती है, यानी कि अगर हम इसको चैंट करें तो हम रेड कलर के वस्त्र यानी कि लाल रंग के वस्त्र पहनकर करेंगे, लाल ही आसन और लाल रंग की ही माला, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। क्योंकि जो सनराइज होता है वो कहाँ से होता है, वो पूर्व दिशा से होता है, यानी कि ईस्ट में से सनराइज होता है। तो ऐसे यदि हमें अपने कैरियर के ग्राफ को ऊपर लेकर जाना है, तो तब भी हम इस कार्य की आराधना करें, ताकि जो हमारा कैरियर है वह क्या हो, वह भी ऊंचाइयों को छुए, वह भी ऊपर की ओर, जैसे जैसे सन ऊपर जाता है वैसे वैसे उसकी चमक बढ़ती जाती है। ऐसे ही ऐसे हमारे भी जो हमारा कैरियर है उसकी ग्राफ ऊपर की ओर जाता जाए, इसके लिए भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं, इस काव्य को चैंट कर सकते हैं। ठीक है। और क्या क्या है, और इस काव्य के है कि अगर हमें ज्यादा नींद आती है तब भी हम इस काव्य को पढ़ सकते हैं, अगर हमें ज्यादा नींद आती है। ठीक है। साथ ही साथ ये देखिए हमें क्या करता है, हमारे एनर्जीज को बढ़ाता है। अगर हमारे अंदर वीकनेस है तो हमारी एनर्जीज को भी बढ़ाता है ये वाला काव्य। और हमारे शरीर में जो एनर्जी है, जो हमारी शक्ति है हमारे शरीर की, उसकी भी रक्षा करता है ये वाला काव्य। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अगर हम कोई मान लीजिए पॉलिटिकल करियर में जाना चाहता है, पॉलिटिक्स किसी को बहुत पसंद है, तो उसके लिए सन जो हमारा प्लेनेट है उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो उसमें भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है वहां पर, तो हमारे पॉलिटिकल कैरियर कभी बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है अगर हम इसकी निरंतर आराधना करते हैं। हमेशा इस श्लोक को पढ़ते हैं, इस काव्य को पढ़ते हैं, इसके रिद्धि मंत्रों को पढ़ते हैं, तो हमारा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो हाई पर जाता है, ऊंचाई की ओर जाता रहता है। और अगर जीवन में ज्यादा ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं, यानी कि हमारा कैरियर कभी ऊंचाई पर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, एक स्टेबिलिटी नहीं है हमारे कैरियर में, तो इस कैरियर को एक स्टेबिलिटी भी देता है ये वाला काव्य। ठीक है। तो इस प्रकार से इस काव्य की जो गुण है वह कौन से हैं, सन जो हमारा प्लेनेट है उसको मजबूत करने के लिए ये काव्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 16 नंबर का काव्य।
इसको देखेंगे प्रतिद्वंद अवरोधक। प्रतिद्वंद यानी कि अपने ही प्रति जो हमारा द्वंद चलता रहता है, हम दो सिचुएशन में जो आ जाते हैं कि हम ये करें कि ये करें, वो जो दो रास्तों में हम फंस जाते हैं हमेशा किसी भी चीज में, कि हम इस कॉलेज में एडमिशन लें कि हम इस कॉलेज में एडमिशन लें। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उनको दूर करने के लिए हमारा 16 नंबर का काव्य है। सबसे पहले उच्चारण देखेंगे। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्रियमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतं चलिताचलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत् प्रकाश। निर्धूम वर्तिल रपवर्जित तैल पूरा कृत्स्नं जगत त्रय मिदम प्रकटी करोषि गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो परस तमसीनाथ जगत प्रकाशा। ठीक है। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा कृत्स्नं जगत त्रियमिदं प्रकटी करोषि गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानां दीपो परस्तमसीनाथ जगत प्रकाशा। ठीक है। अब रिद्धि और मंत्र। हाँ जी, हम पहले रिद्धि पढ़ेंगे। ओम श्रीम अर्हम णमो चौदस वीणम ध्रुम। हाँ, ओम ह्रीम अर्हम णमो चौदस ध्रुम नमः स्वाहा। देखा, अब मैंने बताया था ना कि उनको 10 पूर्व भवों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब इसमें कितने भवों का ज्ञान है? 14। 14 मतलब 14। 14 भवों का। सोचो कितने मतलब रिद्धिधारी मुनिराज होते होंगे स्ट्रॉन्ग की, मतलब कितनी उनके पास पावर्स होती होंगी। उन्हें 14 भवों का ज्ञान प्राप्त था। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें 14 पूर्व भवों का ज्ञान प्राप्त है, उन्हें हमारा नमस्कार है। ठीक है, क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिद्धियां हैं सारी हमारी। इसके बाद है मंत्र। ओम नमो सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व सनी हितार्थ। इसमें बड़ी ई की मात्रा भी है और छोटी ई की मात्रा भी है, हमें उसी हिसाब से पढ़ेंगे। सनी हितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व सनी हितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो अनंत बल से संयुक्त है, वज्र श्रृंखला के समान शरीर प्राप्त है। वज्र श्रृंखला मतलब बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग, उनको हमारा नमस्कार है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? मैं यहाँ टोकना चाहूंगी आरती, थोड़ी सी मिस्टेक है। दीदी 10 पूर्व और 14 पूर्व क्या होते हैं? ये पूर्व भव नहीं होते। ठीक है, ये पूर्व भव नहीं होते, ये होते हैं सब्जेक्ट। जैसे हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, उनके भी पार्ट्स कर दिए जाते हैं। तो ये 14 पूर्व क्या है? ये जितनी भी हमारी जिनवाणी है, जितनी भी हमारा जो भगवान की वाणी है, उसको किसमें बांटा गया है? द्वादश अंग, यानी कि 10 अंग, 12 अंग में बांटा गया है। और जो 12वां अंग है उसके भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये पूर्व आते हैं। तो 14 पूर्व होते हैं, यानी कि 14 भेद उसके होते हैं, और एक के अंदर भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी जिनवाणी है। तो इसमें कह दिया कि कोई 10 पूर्व का ज्ञाता है, यानी कि जिसको 10 पूर्व का ज्ञान है, 10 जो बुक्स है उनका ज्ञान है। किसी को कह दिया 14 पूर्व का ज्ञान है, यानी कि वो जो 14 प्रकार का पूर्व है, वो जो 14 सब्जेक्ट है, वो पूरा का पूरा उनको जो ज्ञान है 14 पूर्व। ठीक है ना? इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वो आते हैं, जैसे उत्पाद पूर्व है, तो उसके अंदर उसके पूरा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर आपका मैथ भी आएगा, गणित भी, ये भी आएगा, वो भी आएगा, विज्ञान भी आएगा, सारा। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज बांट दिए गए हैं कि इसके अंदर आपको ये सारी नॉलेज मिलेगी, इस वाले पूर्व के अंदर आपको ये नॉलेज मिलेगी, ये वाले पूर्व के अंदर आपको ये नॉलेज मिलेगी। किसी में हिस्ट्री की नॉलेज है, तो किसी में भूगोल की है, तो किसी में क्या कहते हैं, जितने भी चांद तारे हैं, ज्योतिष है, ये सब की है। किसी में पूरे के पूरे अष्टांग निमित्त, जो हमारा अष्टांग निमित्त है, यानी कि पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वो सारा का सारा है। तो इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट वाइज 14
डिवाइडेशन है, तो उसमें जो पहले वाला आया था वो था 10 पूर्व, यानी कि उनको सिर्फ 10 सब्जेक्ट का ज्ञान है, और ये है 14 पूर्व, यानी कि उनको पूरा का पूरा जितने भी पूर्व होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, उनका सारा का सारा ज्ञान है। ये भव से नहीं लगाएंगे, पीछे के भव से। ठीक है आरती? ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? हाँ, तो इस प्रकार से ठीक है। यहाँ पर ये हल्की सी मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लेंगे। अब चलते हैं हम 16 नंबर के काव्य पर, यानी कि जो 16 नंबर का जो हमारा काव्य है वह क्या बेनिफिट है इसके, क्या इसका पर्पस है। तो देख ले, अग्निशमक रोग, यानी कि अग्नि, कहीं भी अग्नि लगी हो उसको दूर करता है। साथ ही साथ क्रोध की अग्नि, जिसे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, यानी कि गुस्सा आता है जिसको बहुत ज्यादा, तो उसके गुस्से को भी शांत करता है ये काव्य। ठीक है, जिनको मतलब जहां पर आपको क्रोध लगे, चाहे वैसे अग्नि लगे या फिर कोई जल गया हो, जलने के बाद तब भी हम इस काव्य की आराधना करते हुए, यानी कि पढ़ते हुए उन पर क्या लगाए, नारियल का तेल लगाए, पड़ा हुआ नारियल का तेल, तो जहां से भी वो जला हुआ पोर्शन है वो बहुत जल्दी ठीक होता है, कवर होता है। ठीक है, और जो हम दवाई लगा रहे हैं, कोई भी ट्यूब अगर हमें डॉक्टर ने दी है, तो वो लगाते हुए भी अगर हम ये पढ़ते हैं, ये वाला काव्य पढ़ते जाते हैं, तो उसमें और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी ठीक होता है। तो जलन, यानी कि किसी भी प्रकार की जो अग्नि है उनको दूर करने में ये हमारा काव्य सहायक होता है। ठीक है, और क्या है इस काव्य में, यानी कि जितने भी हमारे आर्गुमेंट्स है, निगेटिविटी है, रेजिस्टेंस है हमारे आपस में, और जितने भी हमारे रिवाइल्स है माने कि जो हमारे अगेंस्ट रहते हैं, जो लोग जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जो हमसे जलते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सही करने में या हमसे दूर करने में, या उनके जो भाव हैं हमारे प्रति उन्हें चेंज करने में भी ये काव्य हमारी क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि हमारी जो मेमोरी पावर है उसको भी बढ़ाता है। मेमोरी पावर हमारी कैसे बढ़ेगी, जब भी हम इस काव्य को करेंगे, तो जब भी हम एग्जाम देने जाएं, तो जो हम पढ़ेंगे वो हमें ऐसे की ऐसे याद रहेगा, हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी। या हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां लेक्चर्स होते हैं, तो अगर हम इस काव्य को पढ़कर जाते हैं, तो वो जो लेक्चर में जो मैडम हमें समझा रही है, तो वो हमें ऐसे कैसे याद रह जाता है अगर हम इस काव्य को बराबर पढ़ते हैं। तो क्या है कि ये काव्य भुलक्कड़, यानी कि भूलने वाली चीजों को ठीक करता है और हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। कहते हैं कि अगर 6 महीने तक इस श्लोक की या इस काव्य की निरंतर साधना की जाए, यानी कि 6 महीने तक डेली इस काव्य को पढ़ा जाए, तो हमारी स्मरण शक्ति कंप्यूटर जैसा हमारा दिमाग हो जाता है, कि जो हम सोचते हैं, जो हम हमें मतलब ऑब्जर्व करते हैं, वही ज्ञान हमारे कहा मस्तिष्क में ऐसे का ऐसे ही रह जाता है, यानी कि स्मरण शक्ति हमारी इतनी तेज हो जाती है। वरना कई बार होता है, बच्चे ऐसे होते हैं, इधर पढ़ते हैं और उधर भूलते चले जाते हैं, कोर्स आगे का कोर्स याद करते जाते हैं और पीछे का वो भूलते चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वाला जो काव्य है वो बहुत अच्छा है, ताकि जो भी हम चीज भूले वह क्या हो जाए, हमें याद रह जाए। ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, तो जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनमें भी हमें क्या करता है, उनसे भी हमें एक तरह से विजय दिलाता है, जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनके लिए भी है ये। साथ ही अगर 16 नंबर के काव्य को 9 दिन तक 3 समय, यानी कि 3 टाइम, कितने दिन तक, 9 डेज तक 3 टाइम, एक दिन में 3 टाइम हो गया, और 9 डेज तक जो शुद्ध चंदन होता है उसको विधि मंत्र के द्वारा जाप करके, विधि और मंत्र के द्वारा जाप करके, और फिर चंदन का टीका यदि हम लगाते हैं, उस चंदन का टीका यदि हम लगाते हैं, तो अगर किसी भी प्रकार का हमारा कोर्ट केस चल रहा है और उसमें हम इनोसेंट हैं, तो हमें जरूर से विजय मिलती है। ठीक है, कोर्ट केस में हमें विजय मिलती है अगर हम वो चंदन का टीका लगाते हैं, या किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट्स में हमें विजय मिलती है अगर हमारा इस प्रकार का कोई आर्गुमेंट्स किसी से चल रहा है या कोई केस है हमारा। ठीक है ना, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजों की हमें प्राप्ति भी होती है, बहुत विद्याओं की भी प्राप्ति होती है हमें अलग अलग तरह की, अगर हम वो चंदन का टीका लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 16 नंबर का काव्य। और अब आता है हमारा 17 नंबर का काव्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा जीवन है वो हमारे पेट से रिलेटेड है।
पेट से ही हमारे पूरे बॉडी में बीमारियां होती हैं, और ये काव्य हमारे पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, उन्हें ठीक करने में ये सहायता करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है, इसको अच्छे से समझेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरे निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टी करोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। ठीक है, तो एक बार और देखेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। ठीक है, अब रिद्धि और मंत्र। आरती आप हो। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठां महानिमित कुशलानम ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठां महानिमित कुशलानम ज्रों नमः स्वाहा। इसका अर्थ है जिन्हें 8 महानिमित्तों का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त है, ऐसे मुनिराज को हमारा नमस्कार हो। अब इसका जो मंत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र है। इसको तो दीदी ने बताया था, इसको तो हमें याद ही कर लेना है। ठीक है, इसका हम उच्चारण करेंगे ओम नमो नमी उण। इसमें देखो ना और ना में फर्क है। ओम नमो नमी उण अट्ठे मट्ठे शुद्र विघट्टे शुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु प्राज्यम कुरु कुरु स्वाहा। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। ओम नमो नमी उण अट्ठे मट्ठे शुद्र विघट्टे शुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु प्राज्यम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे भगवान जो हमारे यहाँ जैसे छोटी छोटी पीड़ा, छोटे छोटे पेट से संबंधित सारे रोग, अष्ट कर्म, छोटे बड़े सभी उपद्रवों को, उदर पीड़ा मतलब पेट का जो दर्द होता है ना, तो इस प्रकार के समस्त रोगों का निवारण करने वाले प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। अजित शत्रु प्राज्यम मतलब जिनको कभी जीता नहीं जा सकता, ऐसे प्रभु को हमारा नमस्कार है। ठीक है, तो देखिए अभी 16 नंबर के काव्य में मैंने आपको नहीं बताया था कि कौन से क्या कहते हैं कलर के वस्त्र पहन के आपको करना चाहिए, तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो जो 16 नंबर का काव्य है वह ग्रीन कलर के वस्त्र, ग्रीन आसन यानी कि हरे रंग के वस्त्र, हरा आसन और हरी माला, पूर्व दिशा में मुख करके 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र। ठीक है, और 21 डेज तक। अब जो हमारा 17 नंबर का काव्य है उसमें कौन से कलर के वस्त्र, इसमें हमें येलो कलर के, पीले रंग के जो वस्त्र होते हैं वह पहनकर, और पीला ही आसन, पीली ही माला, 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र, इस प्रकार से 21 डेज तक इसकी साधना की जाती है। अब देखिए जो हमारा 17 नंबर का काव्य बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है, सभी लोग इसको याद जरूर से कर लें, और साथ ही इसका जो मंत्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अक्सर सभी के पेट में दर्द होता रहता है, कभी गैस का दर्द हो गया या किसी और वजह से दर्द होता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है आए दिन वो होती है पेट के दर्द की। तो जब भी किसी के पेट में दर्द हो तो ये वाले काव्य को से पानी को ऊर्जान्वित करें और वो पानी उनको पिलाते रहें, जिनके पेट में दर्द है तो वो ठीक हो जाता है।
ठीक है, ये तो हुआ बिल्कुल छोटा सा कि बिल्कुल एकदम से रेमेडी तत्काल की, कि किसी को आधी रात में दर्द हो जाता है, किसी को कभी कैसे। तो पेट के दर्द की समस्या अधिकतर सभी को रहती है, तो ये काव्य जरूर से याद करके रखेंगे सभी लोग। और साथ ही इसका जो रिद्धि और मंत्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किस लिए है, तो देखिए इसे, इस जो काव्य है ये वाला, इसको सर्वौषधि भी कहते हैं, यानी कि हर प्रकार के जो कहते हैं ना एंटीबायोटिक है, ये गोली एकदम से क्या करती है, इलाज करती है। तो वही ये वाला काव्य है एंटीबायोटिक, जैसे एंटीबायोटिक दवाई काम करती है ऐसे ही हर चीज के लिए। किस किस के लिए, शुगर, ठीक है, किडनी, जितनी किडनी भी की प्रॉब्लम्स है, बीपी, लीवर, पथरी, स्टोन्स हो जाते हैं जो, ठीक है ना, थायराइड, इन सब चीजों के लिए ये जो काव्य है वो ठीक करता है। और साथ ही साथ डायलिसिस, जिसके डायलिसिस की प्रॉब्लम है यानी कि वो चल रहे हैं, तो उनको भी रुकवा देता है अगर ये हम इस काव्य की निरंतर साधना करते हैं डायलिसिस वाले में। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारी नीचे की जो होते हैं, जो मतलब पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है लड़कियों में, उसको उनको ठीक करता है। और जो बच्चेदानी की प्रॉब्लम होती है उसको भी ये काव्य ठीक करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जितने भी डिसऑर्डर होते हैं पीरियड्स में उन सबको भी ठीक करता है ये वाला काव्य। और क्या, वास्तु दोष को भी ठीक करता है। देखिए कौन बीमार होता है, किसके पेट में ज्यादा परेशानियां होती है वास्तु के अकॉर्डिंग, तो जो अगर हमारे घर का अपना घर चेक कीजिए सभी लोग, उसमें यदि साउथ वेस्ट में रसोई होना बहुत बड़ा दोष होता है। यदि साउथ वेस्ट में हमारी किचन होती है हमारे घर की, तो वो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। उससे क्या होता है, उस घर की जो गृहिणी है, जो लेडी है, वो हमेशा बीमार रहती है अगर हमारे घर के साउथ वेस्ट में हमारी किचन होती है। तो वो चीज का ध्यान रखेंगे, अगर वो है तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। और नाभि के ऊपर के जितने भी रोग हैं वो सारे इसके अंदर हमारे आ जाते हैं। हार्ट चक्र से लेकर और नाभि तक के जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं हमारे इस वाले काव्य के माध्यम से। ठीक है ना, घुटने बदलने वाले केस, जिनके नीज बदलती है, घुटने बदलने वाले केस, उनमें भी ये काव्य काम करता है। ठीक है, कहते हैं ना ग्रीस खत्म हो गई, घुटनों में इतना दर्द रहता है कि ग्रीस खत्म हो गई, तो वो वाला अगर सिचुएशन है तब। वैसे जो हमने सिंपल जो घुटने का दर्द था उसके लिए हमने आपको 14 नंबर का काव्य बताया था, लेकिन घुटने बदलने वाले केस जिसमें कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई इनकी या घुटने बदलने पड़ेंगे, उसमें हमारा ये 17 नंबर का काव्य काम करेगा। साथ ही साथ जो हम अगर किसी को चक्रास की जानकारी है, तो जो हमारा मणिपुर चक्र है उसको भी बैलेंस करता है, हमारे मणिपुर चक्र को। और मणिपुर चक्र से ही हमें हर चीज की प्राप्ति होती है, मेटेरियल लाइफ में जितनी भी चीजें हमारी वो हमें मणिपुर चक्र से और मूलाधार चक्र से मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जितना हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है मणिपुर चक्र से। और मणिपुर चक्र ही हमारा, अगर हम उसको एक्टिवेट कर लेते हैं या उस पर ज्यादा काम करते हैं, तो ये जितनी बीमारियां हैं पेट से रिलेटेड, पाचन की दिक्कत, किसी किसी को क्या कहते हैं मतलब हजम नहीं होती है चीजें, पाचन उनकी क्रिया इतनी कमजोर रहती है कि अगर वो जरा सा भी हैवी खा लेते हैं तो वो उनको परेशान करता है, तो वो वाली चीजें भी हमारे इससे ठीक हो जाती है। ठीक है, तो देखिए एक ही काव्य से कितनी सारी चीजें ठीक होती है। आंतों की बीमारी, जो आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, साइंस वाले सभी जानते हैं, तो वो भी इससे ठीक होती है। लेकिन साथ ही साथ हम इस काव्य के साथ यदि 45 नंबर का काव्य भी करते हैं तो उसके और ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। ठीक है ना, 45 नंबर का काव्य अगर हम इसको मिला के करते हैं, तो ये हमारे सारे के सारे बेनिफिट्स हैं इसके 17 नंबर के काव्य के। एक काव्य और लेते हैं, बल्कि अभी समय है और ले लेते हैं काव्य। तो 18 नंबर का जो काव्य है हमारा, ठीक है, वह हमारे शत्रु सैन्य को, यानी कि जो हमारे एनिमीज होते हैं हमारे चारों तरफ, उनको क्या करने में, उनको रोकने में सहायता करता है हमारा 18 नंबर का काव्य। और शत्रु कौन है, हमारे सबसे बड़े शत्रु तो हमारे कर्म ही है, आठों कर्म है ना। जब वो ही हमारे आठों कर्म उदय में आते हैं तभी हमें क्या होता है, किसी ना किसी प्रकार की परेशानी हमारे सामने आती चली जाती है। तो उन आठों कर्मों से ही रिलेटेड क्या है, 9 ग्रह। तो 9 ग्रह को ठीक करने में भी हमारा ये काव्य 18 नंबर का काम करता है। साथ ही साथ हमारे जो आठों कर्म हैं उनको ठीक करने में भी ये हमारा
18 नंबर का काव्य काम करता है। और जो हमारे एनिमीज हैं मेटीरियल लाइफ में, जो हमारे आसपास हमारे जितने भी एनिमीज या शत्रु हैं, हमसे शत्रुता रखते हैं, तो उनका भी स्वभाव हमारे प्रति बदल जाए, उसमें भी ये कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उच्चारण। नित्योदयं दलित मोह महान्धिकारम् गम्यं न राहुवदनस्य निवारिदाना विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्प कान्ति विद्योतये जगते पूर्व शशांक बिंबम। नित्योदयम् दलित मोह महान्धकारम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योतयत् जगत पूर्व शशांक बिंबम। ठीक है, अब इसका रिद्धि और मंत्र आरती। हाँ जी दीदी, इसकी रिद्धि इस प्रकार है। ओम ह्रीम अर्हम नमो युयन यत्तिपताणम ज्ञोम ज्ञोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो युयन यत्तिपताणम ज्ञोम ज्ञोम नमः स्वाहा। ऐसे मुनिराज जिन्हें विक्रिय रिद्धि प्राप्त है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। मंत्र लेंगे हम। ओम नमो भगवते जय विजय मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय प्रवृद्धि प्राप्ति जयंत्राय राम ह्रीं क्रोम श्रीं नमः। ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय यम 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 शूर विध्वंसनाय नमः क्लीं ह्रीं नमः। ओम नमो भगवते जय विजय मोह्य मोह्य स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय प्रवृद्धि प्राप्ति जयंत्राय राम ह्रीं क्रोम श्रीं नमः। ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय यम 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 शूर विध्वंसनाय नमः क्लीं ह्रीं नमः। ऐसे भगवान जिन्होंने मोह को जीत लिया है, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, ब्रह्म विद्धि को प्राप्त करने वाले, कर्म रूपी सेना का निवारण करने वाले ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। देखिए ये वाला जो काव्य है 18 नंबर का, ये भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो मून होता है, मून जो साइन होता है, वह क्या करता है, वह हमारे मन का कारक है, यानी कि हमारे इमोशंस का कारक है। हमारे इमोशंस को वीक करता है या फिर स्ट्रॉन्ग करता है, और वो हमारे माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे माइंड को। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो काव्य है 18 नंबर का, ये हमारे माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या फिर हमारे इमोशन से, वो इमोशन जो माइंड में है, माइंड की बीमारी नहीं, उसके लिए हमने 6 नंबर का बताया था पढ़ाई के लिए, और 45 मतलब इमोशंस में जो हम अपने माइंड में जैसे इल्यूशन लेके आ जाते हैं, भ्रम है ना, कि हमें भ्रम हो रहा है, इल्यूशन हो रहा है कि हम सोच कुछ रहे हैं जबकि चीजें कुछ और है। इमोशन में बह के जो हम काम करते हैं, तो वह सब क्या करता है, हमारा चंद्रमा ग्रह करवाता है, हमसे मून करवाता है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम ये काव्य कर सकते हैं। और वो क्या करता है, हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करता है। अगर हमारा जो मून अगर वीक है, तो वो क्या करेगा, हमें इमोशनली और जो मानसिक रूप से मेंटली हमें क्या कर देगा, वीक कर देगा। जैसे मूड स्विंग होना, बार बार हमारे मूड क्या हो जाते हैं, स्विंग हो जाते हैं। कभी तो हम एकदम बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी हम अपने आप बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, कभी हमारा मन करता है कि हम बिल्कुल अकेले जाके बैठ जाएं, कभी हमारा मन करता है हम सबके बीच में बैठे। तो ये जो हमारे मूड स्विंग होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं कि हमारा जो चंद्रमय मून है वो क्या है, वीक है। अगर वो वीक होता है तो ये तब इस तरह की परेशानी आती है। डिप्रेशन, हल्का डिप्रेशन इसी के अंदर आता है, एंजाइटी आती है इसी के अंदर। ठीक है ना। और मोह माया, यानी कि बहुत ज्यादा हम क्या हो जाते हैं, किसी भी चीज से राग ज्यादा करते हैं,
कि हाय ये, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी ये, हाय, इस तरह से, मतलब उनके बिना रहा नहीं जा सकता। इतना ज्यादा मोह होता है कि फिर हम अच्छे और बुरे का भी वो भूल जाते हैं और बस मोह में ही हम इतने पीछे पड़े रहते हैं। तो वो सारी चीजें हमें दूर करने के लिए हमारा ये 18 नंबर का काव्य होता है, ताकि हम उस इल्यूशन से बाहर निकल सके, उस मोह को, उस राग को कम कर सके। ठीक है, और हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में हो सके। तो उन सब चीजों को, और साथ ही साथ हमारा जो विजन है वह क्लियर हो सके। नहीं तो क्या होता है, हम इसी चीज में फंसे रह जाते हैं कि हम ये करें कि वो करें, तो हम क्लियर नहीं देख पाते कि हमें करना क्या है एक्चुअली में अपनी लाइफ में। तो उसके लिए भी हमारा जो विजन है उसको क्लियर करता है। साथ ही साथ जो नशे की, जैसे नशे की हालत होती है ना, उसमें इंसान को, मतलब जब वो ड्रिंक करते हैं तो उनको तब पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वही स्थिति जब इंसान की हो जाती है, तब हम इस 18 नंबर के काव्य को कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाले को जो है इस स्थिति में उसको पता नहीं रहता, वो तो अपने आप को सही समझता है, लेकिन जो सामने उनके आसपास के लोग हैं उनको पता चलता है कि हाँ ये इंसान अभी भ्रम की स्थिति में है, अभी इल्यूशन में जी रहा है। तो तब हम इस काव्य की आराधना करके इसका जो पानी है और जानवीर वो पिला सकते हैं, ताकि उनकी जो विजन क्लियर हो, उनकी जो नशे की हालत है, एक जो मोह का नशा उनके ऊपर है वह छूट जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो काव्य है ये हमारा विजन को क्लियर करने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। साथ ही साथ जॉब के लिए, कि अगर हम सोचते हैं कि हमें ये जॉब करनी है कि वो करनी है, हमें बिजनेस करना है कि हमें क्या कहते हैं सर्विस करनी है, हमें करना क्या है, जो बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं ना, तो उन कंफ्यूजन को भी दूर करने में ये हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कैरियर की ग्रोथ में भी ये हमारी सहायता करते हैं। जब हमारा मून हमारा स्ट्रोंग हो जाता है, ठीक है ना, हमारे चार्ट में हमारा मून स्ट्रोंग हो जाता है, तो तब हमें ये सहायता मिलती है। और मून को स्ट्रोंग करने में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए चांदी की कोई भी चीज हम पहन सकते हैं मून को स्ट्रोंग करने में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कुछ भी चांदी की चीज हम पहन सकते हैं, चाहे वो हाथ में पहन सकते हैं या फिर पैरों में पायल के रूप में पहन सकते हैं, गले में चैन के रूप में पहन सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से हम चांदी की चीज को धारण करें, मोती को भी पहन सकते हैं। चांदनी रात में, यानी कि रात के समय में हल्का सा थोड़ा सा बाहर प्रकृति में जाए, जैसे कि चांद में के नीचे जाए, खुले आकाश में थोड़ी देर हो सकता है मेडिटेशन 5 मिनट करें, यानी कि आईज को क्लोज करके, और तब आराम से बैठ के, ताकि आपके अंदर के इमोशन कंट्रोल हो सके, वो जो चांद की रोशनी है उसके अंदर। और अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो जब भी पूर्णमासी आती है, यानी कि पूरा चांद होता है, फुल मून होता है जब भी, तब तो ये जरूर करें। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी और आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। जिनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग होते हैं वो भी ये कर सकते हैं इस प्रकार का मेडिटेशन। ठीक है ना, और चांदी के गिलास में पानी भी पी सकते हैं बहुत से लोग। और तो इस प्रकार से ये चांद की यानी कि मून को स्ट्रॉन्ग करने की, और वो लोग रात में दूध नहीं पिए। अगर हमें मून को स्ट्रॉन्ग करना है तो रात में दूध का उनको त्याग करना पड़ेगा। आप दिन में पी सकते हो, दिन के समय में आप दूध पी सकते हो, लेकिन वो रात के समय में दूध पीना अवॉइड करें, जिनका मून क्या है, यानी कि वीक है अगर उनका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम अपने मून को अच्छा कर सकते हैं और ज्यादा, और साथ ही साथ ये काव्य की आराधना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज 18 नंबर तक के काव्य। अब मैं इनके स्विच वर्ड बता देती हूँ आप सभी को। तो 15 नंबर के काव्य से लिख लेंगे। जो 15 नंबर का काव्य है उसका स्विच वर्ड है 10 पुवीणम। 10 पुवीणम इसका स्विच वर्ड है। 16 नंबर के काव्य का है 14 पुवीणम। देखिए आपको रिद्धि के अंदर से ही ये मिल जाएंगे। रिद्धि के अंदर ये छोटे छोटे से हमने स्विच वर्ड निकाले हैं, जैसे कि नमो 10 पुवीणम, नमो 14 पुवीणम। तो आप इस प्रकार से भी जाप कर सकते हैं छोटी छोटी सी। और बीजाक्षर की जो भी पीडीएफ है वो हमने आप तक पहुंचा दी है, सभी के पास वो पहुंच चुकी है, क्योंकि हमने वो ग्रुप्स में डाल दी है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर का जो काव्य है हमारा, उसका जो हमारा स्विच वर्ड है वो है अठांग महानिमित। अठांग महानिमित।
और जो 18 नंबर का काव्य है उसमें है व्यूयण यट्ठी पत्ताड़म। व्यूयण यट्ठी पत्ताड़म, ये इसका स्विच वर्ड है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 18 नंबर तक के काव्य। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर लीजिए।